हेलो दोस्तों, डी फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 नंबर का गद्यांश, जो कि दोस्तों क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने गद्यांश है। दोस्तों इसके क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें से उसका आंसर चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को पढ़ करके समझ लेते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको आंसर देने में बहुत ही आसान हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर देना है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पहले पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, बिहार का एक गांव है जिसका नाम गोविंदपुर है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों एक पॉइंट को नोट करना। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस गांव की आबादी लगभग 8,000 है, जिसमें सभी जातियों का मिश्रण है। ध्यानपूर्वक दोस्तों देखते चलना है कि कहाँ कहाँ हम टिक लगा रहे हैं और कहाँ क्या है। आगे है दोस्तों कि गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, मजदूरी एवं छोटे व्यापार हैं। आगे है दोस्तों, गांव के एक परिवार के मुखिया का नाम रामधनी है। इसके 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रों में 2 पिता के काम में सहयोग करते हैं। रामधनी का मुख्य पेशा अपनी खेती तथा दूसरों के खेत में मजदूरी करना है। आगे अपनी खेती मात्र 7 कट्ठा जमीन पर करता है। मुख्य फसल के रूप में धान तथा गेहूं उपजता है। दोस्तों यहाँ पे धान लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया है। आगे है दोस्तों, कभी कभी पत्नी मालती देवी तथा दोनों पुत्र विजय एवं अजय काम करते हैं। फसल के समय में 2 माह काम कर बैठ जाते हैं। आगे दोस्तों, क्योंकि बरसात के समय इसके पास कोई काम नहीं होता। आगे दोस्तों, फिर इसकी आवश्यकता कटनी के समय में होती है। बिना 2 पुत्रों के भी यह परिवार उतना अनाज उत्पादन, आगे है दोस्तों, उत्पादन करता है जितना स्वयं एक पत्नी के साथ काम करके करता था। एक बार दोनों भाई काम के लिए कलकत्ता चले गए और एक चमड़े के उद्योग में काम करने लगे। तो दोस्तों ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बता देंगे कहाँ से कहाँ कौन से पॉइंट है। दोस्तों इन सभी पॉइंटों से दोस्तों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों अगर किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख करके हमें बता सकते हैं। हम उनका भी सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पहला नंबर की गोविंदपुर गांव की आबादी कितनी है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, गोविंदपुर गांव के मुख्य पेशा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि रामधनी अपनी खेती कितनी कट्ठा जमीन पर करता है। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों, गोविंदपुर गांव के मुख्य फसल क्या क्या हैं। और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि रामधनी को फसल के समय कितने माह का काम मिलता था। तो सब दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आंसर हम इसमें से कैसे कैसे बताते हैं, इन सभी पर आपको ध्यान देते हुए इन सभी प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, कॉपी खोल करके इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है और उसके बाद इसमें से आंसर को नोट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर वाइज चैप्टर में, उसको कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा है इस सभी पॉइंट को समझते हैं। पहला प्रश्न का आंसर कहाँ है, दूसरा प्रश्न का कहाँ है, तीसरा प्रश्न का कहाँ है, चौथा प्रश्न का कहाँ है और पांचवें प्रश्न का आंसर कहाँ है, उन सभी को हम ढूंढते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं गद्यांश पे ऊपर की ओर। तो चलिए दोस्तों हम आ गए गद्यांश में। गद्यांश में आने के बाद दोस्तों पहला प्रश्न हमारा क्या था कि गोविंदपुर गांव की आबादी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से आप पढ़ के देख सकते हैं कि इस गांव की आबादी, यहाँ से पढ़िए दोस्तों, इस गांव की आबादी लगभग 8,000 है। अब दोस्तों यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको देना गोविंदपुर गांव की आबादी लगभग 8,000 है। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट आपको जोड़ना है, जैसे कि इस गांव का दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको देना गोविंदपुर, इस गोविंदपुर को यहाँ नोट कर देना है और गांव की आबादी लगभग 8,000 है। ये हो गया आपके पहला नंबर प्रश्न का आंसर। दोस्तों अब दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, दूसरा नंबर प्रश्न था आपका क्या, तो गोविंदपुर गांव के मुख्य पेशा क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप पढ़ के देखते हैं आगे कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, मजदूरी एवं छोटे व्यापार हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, गाँव के लोग को हटा करके दोस्तों यहाँ पे गाँव को हटा कर क्या करना है दोस्तों कि गोविंदपुर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, मजदूरी एवं छोटे व्यापार हैं। तो दोस्तों ये आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका कि रामधनी अपनी खेती कितनी कट्ठा जमीन पर करता है। तो दोस्तों इसे भी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों रामधनी
अपनी खेती कितने कट्ठा पर करता है, कितने कट्ठा ज़मीन पर करता है। तो दोस्तों आगे पहले पढ़ करके चलते हैं कि 3 पुत्र में 2 पुत्र पिता के काम में सहयोग करते हैं। रामधनी का मुख्य पेशा अपनी खेती तथा दूसरे के खेत में मजदूरी करना है। आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से दिया हुआ अपने खेती मात्र 7 कट्ठा ज़मीन पर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने खेती की जगह पर इससे पहले आपको क्या लगाना है, रामधनी अपनी खेती मात्र 7 कट्ठा पर करता है। यहाँ पे आपको रामधनी लगा देना है। तो दोस्तों ये आपका हो गया तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर। तो आगे के प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न था आपका क्या, तो गोविंदपुर गांव के मुख्य फसल क्या क्या हैं। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिए हुआ है कि इससे पहले मुख्य फसल के रूप में धान तथा गेहूं उपजता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देना है कि गोविंदपुर गांव के मुख्य फसल के रूप में धान तथा गेहूं उपजता है या कि है। तो दोस्तों ये आपका हो गया 4 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों आगे का जो आपका है, आगे का प्रश्न था आपका कि रामधनी को फसल के समय कितने माह का काम मिलता है। तो दोस्तों आप इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप पढ़ें कि कभी कभी पत्नी मालती देवी तथा दोनों पुत्र विजय एवं अजय काम करते हैं। आगे दोस्तों फसल के समय 2 माह काम कर बैठ जाते हैं क्योंकि बरसात के समय इसके पास कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन था कि रामधनी को फसल के समय कितने माह का काम मिलता था। तो दोस्तों आपको यहाँ से आंसर दे देना है कि उसी क्वेश्चन से बना देना आपको कि रामधनी को फसल के समय 2 माह का काम मिलता है या मिलता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो गया परफेक्ट 5 नंबर का। और दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया, और पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर भी जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिनसे कि दोस्तों आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए